Hello students, welcome to online class of Rising Science Intelligence Public School in science subject. Dear student, today we discuss about our second topic, nutrition in amoeba. प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन में कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्राणी सॉलिड लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर को भोजन के रूप में लेता है उसको जो है होलोजोइक एनिमल्स और उससे जो पोषण होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप में पूरा होता है। डिटेल से इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिज्म में जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन आज हम लोग जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म लेंगे। एक लेंगे सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म को और एक लेंगे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे सिंपल में कौन आता है? अमीबा। ठीक है। अमीबा किस ग्रुप में रखा गया? प्रोटोजोआ में। अब प्रोटोजोआ को हम प्रथम जंतु बोलते हैं। ठीक है। और इसलिए हम अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे जो ह्यूमन में होता है, मनुष्यों में होता है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स तो मनुष्य ही है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है केवल उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, पहले हम इसको समझने से पहले हमें अमीबा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर समझने के बाद जो है फिर हम ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अब अमीबा का जो फिगर है वो देख रहे होंगे। ठीक है। इस अमीबा के फिगर में आप देखेंगे कि इसका कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ बना हुआ है। ठीक है। तो जो अमीबा होते हैं ना वो एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि जो मनुष्य होते हैं वो बहुत सारे सेल के बने होते हैं। इसलिए मनुष्य को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और अमीबा केवल एक सेल का बना होता है वो, तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। और इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल जेली लाइक है, बिल्कुल जैसे आप जेल लगाते हो, जेल लगाते हो, वो जेल में देखोगे तो आप अगर इधर उधर लाओगे तो अलग अलग तरह के शेप बन जाते हैं। उसी तरह अमीबा का भी बॉडी होता है, वो जेल के जैसा उसका शरीर होता है। तो किसी भी जिधर भी उसे लुढ़का दो तो उधर की तरह का उल्टा पिल्टा शेप बना लेता है। ठीक है। इसीलिए जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर होता है, अनियमित होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप अमीबा पे देखोगे तो ये बहुत सारी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, अंगूठे जैसी उंगलियां जैसी निकली हुई हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है। ये झूठे पैर है, ऐसा लगता है कोई पैर है और उससे इंसान चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में पैर नहीं होते हैं। तो इनको हम सूडोपोडिया या फॉल्स फीट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ क्या है? ये झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस अमीबा सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाइए तो आपको ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। ठीक है। जैसे
आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब अमीबा को मूव करना होता है, अब अमीबा के कोई पैर वैर तो है नहीं, तो अमीबा को जब मूव करना होता है तो अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी का जो कोशिका द्रव्य होता है यानी साइटोप्लाज्म होता है, वो सारा जिधर की तरफ मूव करना होता है वो सारा सिकोड़ के उधर की ओर कर देता है, ठीक है। और जब ये सारा साइटोप्लाज्म खींच लेता है दूसरी तरफ, तो क्या होता है, पीछे वाला जहाँ पे साइटोप्लाज्म था वो हिस्सा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है और वो सिकुड़ जाता है, और जो जहाँ पे उसने उसको पुश किया है बाकी के साइटोप्लाज्म को, वो हिस्सा आगे बढ़ जाता है, खिंच जाता है। तो इस तरह से अमीबा जो है ये साइटोप्लाज्म का कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करके क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से तस्वीर को समझ लिया होगा और अमीबा के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होते हैं, जेली लाइक बॉडी होता है, और इनमें जो इरेगुलर शेप होता है इनका, और इनका जो इनके जो शरीर है उससे उंगली जैसे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं जैसे न्यूक्लियस, आपका जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और ये सब किससे घिरे होते, कोशिका झिल्ली से यानी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए ना सब लोग अमीबा का स्ट्रक्चर। अब आइए हम देखते हैं तस्वीर के माध्यम से कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता कैसे है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अमीबा के में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आप तस्वीर में देखेंगे तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है इंजेशन, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ये 5 स्टेप नीचे लिखे हुए हैं। और इसी को तस्वीर में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि 1 में एजेशन हो रहा, दूसरे में डाइजेशन हो रहा, तीसरे में एब्सॉर्प्शन हो रहा, चौथे में एसिमिलेशन हो रहा, 5वें में जो है एजेशन हो रहा है। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए अमीबा का जो अभी मैंने बताया, अमीबा मूवमेंट कैसे करता है। जैसे मान लीजिए पानी में कोई फूड मटेरियल है, तो अमीबा इस जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अपने साइटोप्लाज्म को पुश करते हुए और अपने बॉडी को सिकोड़ते फैलाते हुए जो है वो मूवमेंट करेगा। जब से ही अमीबा फूड मटेरियल, जैसे आप 1 में देखिए, 1 स्टेप में तस्वीर में आपको यहाँ पर अमीबा एकदम फूड मटेरियल के पास पहुँच गया। क्या पहुँच गया, पास पहुँच गया। अब ये क्या करेगा, ये अपने सूडोपोडिया के द्वारा, अपने झूठे पैरों के द्वारा क्या करेगा, अमीबा के उस फूड मटेरियल के चारों तरफ क्या कर लेगा, इनसर्कल बना लेगा, एक घेरा बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा, इनसर्कल बना लेगा, ठीक है। अब जब वो इनसर्कल बना लेगा चारों तरफ, तो और फिर जब वो इनसर्कल बनाने के बाद जब उसके सारे जो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में जुड़ जाएगा, तो एक कैविटी बन जाएगी, एक गुहा जैसी बन जाएगी, ठीक है। और इस गुहा को हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब इस फूड वैक्यूल, ये जो फूड वैक्यूल हो गया वो अमीबा के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में सेकंड तस्वीर में देख रहे हो। तो पहले स्टेप में उसने क्या किया, एनसर्कल किया अपने सूडोपोडिया की मदद से, और उसको एक कैविटी बना ली जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और इस तरह से वो उसने क्या किया, उस फूड मटेरियल को इनटेक कर लिया, ठीक, ग्रहण कर लिया। अब इंजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्रोसेस पर, डाइजेशन। जैसे ही ये फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर पहुंचेगा, तो जो ये फूड वैक्यूल है इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, यानी पाचक रस निकलेंगे। ये जो पाचक रस होंगे वो उस फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि वो अच्छे से अमीबा उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। समझ में आया ना। अब आप देख भी रहे होंगे कि
जो सेकंड तस्वीर बनी है इसमें दो तस्वीरें हैं, एक में फूड वैक्यूल अंदर जा रहा है और उसके बाद उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है ये चीज़ें। अब तीसरे स्टेप में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टेड सल्यूबल फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस वो होता है जहाँ पर किसी चीज़ की अधिकता हो, ठीक है, या जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो, ठीक है, वो कम से ज़्यादा की तरफ चलना या ज़्यादा से कम की तरफ चलना, इसी को डिफ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, तो अब साइटोप्लाज्म में तो एनर्जी कम है क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो फूड मटेरियल में जो एनर्जी है जो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो वो अंदर ज़्यादा है वैक्यूल के और बाहर साइटोप्लाज्म में कम है। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ये जो फूड वैक्यूल में एनर्जी है वो किस में हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में धीरे 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 होते होते, ठीक है, उसमें सॉल्यूबल हो जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, मतलब अवशोषित हो जाएगी। अच्छा, अब तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब क्या होगा, अब तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एनर्जी है साइटोप्लाज्म में आ गई, अब इस एनर्जी का इस्तेमाल अमीबा अलग अलग काम करने के लिए करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए करेगा, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए करेगा। तो इसे ये जो एनर्जी है इसको अलग अलग कामों में यूटिलाइज करना, इसी को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आते हैं कि लास्ट स्टेप है हमारा इजेशन। ये कैसे होता है, अब जो अमीबा है जिसमें फूड वैक्यूल में फूड था वो डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ ऐसे अनडाइजेस्ट फूड रह जाते हैं, ठीक है, जिनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एक और वैक्यूल बनता है, एक दूसरा वैक्यूल बनता है, उसमें ये सारे जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं वो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से वो जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ वो वैक्यूल बढ़ता है, और फिर एक समय आता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है रैप्चरिंग होता है, एक जहाँ पे कहीं टूट जाता है, और वो जो है आपका वैक्यूल है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि एक अनडाइजेस्टेड फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड के चारों तरफ क्या हो गया, वैक्यूल बन गया, और उस वैक्यूल ने धीरे धीरे साइड जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर रैप्चरिंग द्वारा बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये तस्वीर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के जितने भी स्टेप हैं उसको अमीबा जैसे सिंपलेस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब हम चलते हैं इसी न्यूट्रिशन के जो आपने पिक्चर में समझाया उसी का थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट में हमें क्या बातें बताई गई है। बच्चों, ये आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो सभी बातें इसमें इंक्लूड है और आपको इससे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग तरह के प्राणियों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन होता है। अब आते हैं अमीबा में। अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट हैज़ अ जेली लाइक बॉडी। इसका जो शरीर है वो जेल की तरह है। ठीक है, इज इरेगुलर इन शेप, जो आकार में अनियमित है। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो अमीबा है उसमें उंगली जैसी बहुत सारी आकृतियाँ निकली रहती हैं, प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं।
जिनको हम सूडोपोडिया या फॉल्स फूड कहते हैं। व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेज एन अमीबा, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा को दिखता है, पार्टिकल अप्रोचेज एन अमीबा, तो अमीबा की तरफ दिखता है, दीज सूडोपोडिया एनसर्कल द फूड, तो ये अमीबा के जो झूठे पैर हैं वो उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, ठीक है। और ये घेरा जो है आपस में ज्वाइंट हो जाता है एंड गेट ज्वाइंट टू फॉर्म ए कैविटी, और ज्वाइन होकर के ये जो घेरा है वह एक कैविटी का रूप ले लेता है, एक गुहा का रूप ले लेता है। इसी गुहा को, इसी कैविटी को फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो घेरा तो बन गया, यानी इंजेक्शन तो हो गया। आगे क्या पढ़ते हैं, द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचक रस, जैसे हमारे पेट में पाचक रस गिरते हैं वैसे वहाँ पे भी पाचक रस गिरते हैं, सिक्रेट्स होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, वो जो फूड वैक्यूल होते हैं उसको में जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, उसको घुलनशील या ताकि वो साइटोप्लाज्म अच्छे से घुल सके इस फॉर्म में बदल देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जिससे उसको पचाना आसान हो जाता है, ठीक है। जब वो सॉल्युबल फॉर्म में जाता है तो उसको जल्दी पचा लेंगे। द डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म। अभी जो डाइजेस्टेड मीन डाइजेस्ट हो गया ना, पच गया और सॉल्युबल फॉर्म में बदल गया है, सॉल्युबल फूड जो है वो साइटोप्लाज्म द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके मेथड के द्वारा, डिफ्यूज़न प्रोसेस की तरह में होता है ना, ज़्यादा से कम की तरफ। जैसे अब पानी बाल्टी में ज़्यादा हो तो क्या होगा, अब ज़मीन पे ना हो तो वो कम से नहीं, पानी जब आप भर देते हो तो पानी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर से फ्लो करने लगता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा जो है या आप इसको कैसे समझिए आप कि चलिए आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, डिफ्यूज़न प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन अनदर वैक्यूल। अच्छा, अब भोजन तो एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट भी हो गया। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अधपचा भोजन होता है, वो एक दूसरे वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है और विच एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी बाय रैप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन, फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन के टूटने से, रैप्चर करने से ये फूड जो वैक्यूल है वो एक्सपेल मतलब अमीबा के सही से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन के द्वारा इस बात को समझाया गया है कि कॉम्प्लेक्स फूड है और ये कॉम्प्लेक्स फूड में डाइजेस्टिव फूड गिरा फूड वैक्यूल में और वो सिंपल फूड में बदल गया, यानी ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदल गया, ठीक है। आई होप आपने अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के पाँचों स्टेप को अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है यही होलोजोइक न्यूट्रिशन मनुष्यों में कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।